रिव्यू करो। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम जिंदाबाद 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 हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। कि जो लोग हार्ड जोन में लगे हुए हैं और जिनके 4 साल से ऊपर हो गए हैं उन लोगों को सॉफ्ट जोन में लाया जाएगा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी, जो हार्ड जोन में थे, जो 5-5, 6-6 साल से हार्ड जोन में काम कर रहे थे, उन लोगों के साथ पिक एंड चूज पॉलिसी अख्तियार की गई। एक ही स्कूल में 3 लोग लगे थे, एक को उठा के लाया गया, 2 लोगों को वहीं रखा गया और ये कहा गया कि यहाँ पोस्ट नहीं है। और जो लोग यहाँ सॉफ्ट जोन्स में लगे हुए थे वो सिर्फ उनका 2 किलोमीटर के ऊपर ही फासले के ऊपर ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो मैं कहता हूँ कि तब्दीश उसकी होनी चाहिए, शक की नज़र से उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। अगर कोई बीमार है, कोई मेडिकल ग्राउंड पे है, उसको अगर ऐसा किया जाता है तो कोई बात नहीं है। और जो लोग अपने घरों में पहुंचे हैं, जिनका अच्छा ऑर्डर हुआ है, हमें उसके लिए बड़ी खुशी है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के का कौन है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। वो जहाँ पर ट्रांसफ़र वो चाहते हैं, जिन्होंने 4-4, 5-5 अपने स्थान जो हैं अपनी चॉइस के दिए हुए हैं, उन स्थानों में उनको ट्रांसफ़र किया जाए। और जिन लोगों को डिस्टर्ब किया गया है, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई लड़का कठुआ लगा हुआ था, उसने 4 साल लगाए थे कठुआ में, तो उसको लखनपुर जोन में, मढ़ीन जोन में, जहाँ बनोटी जोन में अगर लगा दिया जाता है तो उसका कोई भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ से उठाकर लखनपुर जोन में आगे ही बंदा काम कर रहा था, उसको मानू महानपुर जोन में लगाया जाता है, जो कि 2 जोन उसको क्रॉस करा दिए जाते हैं और 20 साल की उसकी नौकरी है। दूसरा, जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन 10+2 है, वो लोग प्राइमरी और मिडिल में काम करने के काबिल हैं, उन लोगों को हायर सेकेंडरी में पोस्ट कर दिया गया। और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन लोगों का अब लेक्चरर के पे भी उनका नंबर आया हुआ है, सिर्फ बदकिस्मती से उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, कोई के एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, उन लोगों को प्राइमरी स्कूल में या यूपीएस में उनको पोस्ट कर दिया गया, जो मैं कहता हूं कि उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, जैसे मेरे साथी ने कहा, उनका कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, सोशली उनको कोई कम लोग जानते हैं, तो उस आदमी का भी ध्यान रखा जाए और उस ऑर्डर को भी रिव्यू किया जाए, ताकि हर आदमी जो है ये महसूस करे कि अगर हमारे सेक्रेटरी साहब ने कोई पॉलिसी बनाई थी उसका फ़ायदा उसको मिला। और सेक्रेटरी साहब के लिए मैं कहता हूं कि मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने जो ऑर्डर किए थे और जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी उस पर वो खरे उतरे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने ऑर्डर किए हैं। मैं डायरेक्टर साहब से और अपने सीईओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सर, हर एक आदमी को देखिए, जिसका कोई नहीं है उसको पहले देखिए, और एक रिव्यू कमेटी जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाले लोग हैं, जिनकी इंटीग्रिटी है, जिन पे कोई शक नहीं कर सकता, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाकर इसको रिव्यू किया जाए और लोगों को राहत दी। प्रोटेस्ट हमारा है वो इस मुद्दे पे है कि जो हमारे शिक्षक लोग जो हैं, जिन्हें पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत हिट किया गया है और उन्हें जानबूझ के या तो किसी के प्रभाव में या किसी दबाव में आकर उन्होंने उनको ऐसी जगह पोस्टेड कर दिया गया है, यहाँ पे जाने की कोई तुक बनती नहीं थी। जैसे कि एक लेक्चरर प्रमोटेड को प्राइमरी स्कूल में लगा देना, रिटायरमेंट में बैठी हुई महिला को 4 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना, जहाँ फिर किसी 12वीं पढ़े बच्चे को, टीचर को हाई सेकेंडरी में पढ़ाने के लिए लगा देना, क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है? मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये क्या करना चाहते थे? क्या ये टीचर्स को मानसिक तौर पे परेशान करना चाहते थे? जब बच्चों की पढ़ाई जो है उसे ख़राब करना चाहते थे? इनको चाहिए था कि सुविधात्मक तरीके से टीचर्स को अच्छी जगह पे लगाते, जहाँ पे वो अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते। और जैसा कि हमारे टीचर लोग परेशान हुए हैं, इससे पढ़ाई का लेवल गिरेगा और हम टीचर होने के नाते समाज को भी और प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से वो अपनी पॉलिसी पे टिके रहे, जहाँ अड़िया लबैया अपनाए रखा, तो हमें कोई सख्त से सख्त स्टेप उठाना पड़ेगा। और इस स्टेप में हम कहाँ तक जाएंगे
इसका निर्णय तो हमारी हायर अथॉरिटीज करेंगी, लेकिन हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पे। क्या समझते हैं कि राजनीतिक भी इसमें कुछ पॉलिटिक्स चल रही है? जो हिट हुआ है वो तो हर चीज को लेके चलता है कि ये भी हुआ हो सकता है, वो भी हुआ हो सकता है, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या उन्होंने सही किया है। ये उनको देखना चाहिए कि क्या उन्होंने सही किया है। अगर नहीं सही हुआ है तो मुझे बताइए, आरबीए एरिया से लाकर एक आदमी को सिटी में लगाया जाता है और सिटी से उठा के एक हमारा अल्पसंख्यक भाई है जिसे 2 जोन आगे क्रॉस करवा दिए गए, और बताओ उसके पीछे कौन बोले। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया है कि सड़कें बोल रही है, लोगों की सुनवाई नहीं है, क्या कहना है? ऐसा नहीं कह सकते। हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने, हमारे चेयरमैन साहब ने डायरेक्टर साहब से मुलाकात की, डिपकॉम साहब से मुलाकात की इसी विषय पे। उन्होंने अपनी डायरेक्शंस जो हैं वो जो नीचे अथॉरिटीज़ थी उनको दी थी। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका कोई सकारात्मक हल निकलेगा। इन केस नहीं निकलता है तो हायर अथॉरिटी से हम पूछेंगे कि आगे हमें किस तरह की रणनीति अपनाकर इस कार्य को अंजाम। जी, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र भूषण। जी, जितेंद्र जी, बताइए कि ये ट्रांसफ़र्स की गई हैं, किस तरह की पॉलिसी अपनाई है पिक एंड चूज़ की? और हमने ये भी सुना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनको प्राइमरी स्कूल्स में लगाया गया है, मिडिल स्कूल्स में लगाया गया है, और जो 12th पास है उनको जो है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में या हाई सेकेंडरी में लगाया गया। क्या समझते हैं आपकी किस तरह की पॉलिसी ये अपनाई गई है? सर, मैं JKTF का एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो पहला ही जो सवाल उठाया है वो उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पोस्टर था, हाई स्कूल गैत्रमा में, मेरे साथ एक मेरा साथी था, वो उसकी +2 क्वालिफिकेशन है, और उनको उठा के हाई सेकेंडरी स्कूल मडीन में लगाया गया है। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इन केमिस्ट्री, BEd एंड MCA, और प्रमोटेड भी हूँ सर। मेरी बदकिस्मती है कि मेरी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद उन्होंने मुझे 2-3 जोन दूर उठाकर प्राइमरी स्कूल मेरठ में लगा दिया गया है सर। और ये आप खुद ही समझदार हैं, सोच सकते हैं कि किस तरह के लोग वहाँ बैठे होंगे, कि कितने काबिल होंगे वे लोग। और ऐसा भी नहीं है सर कि उनको गलती लगी होगी, जब उन्होंने गलती से कर दिया। उन्होंने जो लिस्ट बनाई है सर, वो लिस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, वहाँ पर लिस्ट में लिखा हुआ है +2 क्वालिफिकेशन, 10+2, और मेरे आगे लिखा हुआ है MSc BEd, MSc इन केमिस्ट्री एंड BEd। और सर, और जो फीमेल की जो ट्रांसफर हुई हैं सर जहाँ पर हमारी इधर डिस्ट्रिक्ट में, वो तो इन्होंने बहुत ही गलत ट्रांसफ़र किए हैं सर। एक फीमेल को सर मुझे ये नहीं समझ आती है कि ट्रांसफ़र करने का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या ये होता है कि आपने बंदे को दुख देना है, उसको तकलीफ देनी है। अगर वो आराम से पढ़ा रहा है तो उसको तकलीफ हो, वो 3 गाड़ियाँ चेंज करे, 4 गाड़ियाँ चेंज करे और वहाँ जाए। एक फीमेल सर ऐसे कैसे जा सकती है 4 गाड़ियाँ चेंज करके? तो क्या समझते हैं कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी अपनाई गई है? सर, बिल्कुल पिक एंड चूज़ की पॉलिसी बनाई गई है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये जो पॉलिसी बनाई गई है, और वहाँ पर पता नहीं किस तरह की तबीयत के लोग बैठे होंगे। हमारे जो प्रधान हैं प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने तो बेहतर आपको बता दिया है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ JKTF का, मैं ज़्यादा तो बोलना बेहतर नहीं समझता हूँ, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। और ऊपर से सेक्रेटरी साहब के साथ सर हम भी 1-2 बार मिले हैं। वो सर बहुत ही अच्छी तबीयत के आदमी हैं, उन्होंने हमें भी एश्योर किया है कि आपकी जो है एडजस्टमेंट थोड़े दिन तक हो जाएगी। तो मैं अगर वहाँ गया अगले हफ्ते मिलने, तो मैं तो वहाँ जाके ये बात रखूँगा उनके आगे कि सर ये ऐसा हो रहा है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? थैंक यू। नहीं, जो है सो है ही है सर। CO साहब, टीचर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको भी पता है कि कोई लिस्ट निकली है ट्रांसफ़र्स की लिस्ट लेके, और काफ़ी रोष जो है वो अध्यापक में है। क्या कहना है आपका कि वो जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकली है उस पर क्या आपने रिव्यू किया था, उसको इशू करने से पहले क्या कहना है आपका इसमें? थैंक यू वेरी मच। ये जो लिस्ट है ये तो प्रोसेस दिसंबर-नवंबर 2020 से चल रहा था जी, और फरवरी में इनसे पहले मेरे प्रेडिसेसर जो है उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। तो ये टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि प्रपोजल में आगे के हमने 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन मांगे हैं, और 7 दिन के अंदर जिनके ऑब्जेक्शन आएंगे, ग्रीवियंस आएंगे, उस पर हम ऑन द जॉब हैं। आफ्टर 7 डेज वी विल वर्क आउट एंड एवरीबॉडी विल बी एडजस्टेड सूटेबली। किसी का कोई अगर ग्रीवियंस उसके बाद भी होगा, उसको भी हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से यही टीचर को, अपनी फैकल्टी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, चेयर इम्पार्शियल रहेगी, कोई किसी का कोई भी फेवरेटिज्म नेपोटिज्म नहीं होगा। और जो हायर अथॉरिटी से विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी जो है
2021 वाली उसमें जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रायोरिटीज़ उसमें 6 कैटेगरीज है, उसके बिटवीन जो भी फॉल करेगा और जिसका मैच्योर स्टे होगा, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट स्टे होगा, उसको भी कहीं हम ज़्यादा डिसलोकेट नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि मेरा आपसे माध्यम से कहने का मतलब है कि जो हमारी फैकल्टी थोड़ा पेशेंस रखे और वी आर ऑन द जॉब, हम इस पर पूरा संज्ञान ले रहे हैं। यही भी मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। सर कुछ टीचर्स ने ये भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है वो की गई है, कुछ हैंडीकैप्स हैं जिनको इतनी दूर दूर लगा दिया गया है, तो उस चीज़ को देखते हुए आप क्या कहते हैं? इसमें मैं अभी सारा वर्कआउट हम कर रहे हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी वाला रह गया है, या कौन सा डिसेबिलिटी वाले के साथ इंटरेस्टिंग हुआ जी। या जिसका लाइफ सेविंग टर्म पे है, किसका स्टैंडिंग बोर्ड है, किसका स्टैंडिंग बोर्ड नहीं है, तो रिजेक्शन में वही जाएगा जिनका स्टैंडिंग बोर्ड नहीं होगा। लेकिन स्पोर्ट्स वाला भी मसला है जिसमें हेल्थ इशू आता है, उसमें बहुत से डिजीज़ है, उसको भी हम देख रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री उनका पूरा स्टैंड बाई होगा तो उनको दे विल बी जस्ट बेटर। और ये भी देखा गया है कि जो 10+2 हैं उनको हाई सेकेंडरीज में लगाया गया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको प्राइमरी स्कूल्स में मिडिल पहले आपसे माध्यम से जो है अभी किसी को लगाया नहीं गया। दिस इज टेंटेटिव लिस्ट जस्ट टू वेरीफाई, जी। दिस टू सी देयर ग्रीवियंस एंड ऑब्जेक्शंस। इसके बाद जब फाइनलाइज होगी उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर होगी और इसमें टेंटेटिव लिस्ट बन